बच्चों कैसे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। हम लिक्विड को पढ़ रहे थे, लिक्विड की स्टडी कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। और उसकी कुछ डिटेल से आपको बताएंगे, कुछ फैक्टर से वो बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, ताकि आपको वीडियोस का पता लग सके, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना और आखिर तक ही सुनना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से आप समझ गए होंगे बच्चों, लेक्चर नंबर है हमारा 4, ओके। लेक्चर नंबर 4 है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को हम स्टडी कर रहे थे। अब इस वर्ड से आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है ना। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका समझाऊंगा, ठीक है। डायग्राम बना के वो आपने समझना है, ठीक है। लिखना द टेम्परेचर at which, पहले वाले वीडियो लाजमी देख लें आप, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको देख ले तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। पहले मैंने वीडियो अपलोड की है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट विच, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बच्चों, अब ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होते हैं, जो वेपर्स बनते हैं हमारे ड्यूरिंग द वाटर बॉइलिंग, जब वाटर हमारा बॉयल होता है तो वो वेपर की प्रेशर की वजह से और एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वजह से इनका आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। अब जैसे आप देखते हो कि हम जब पानी गर्म कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी पॉइंट आती है कि वो बबल्स बनना शुरू होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है, लेट्स सपोज, ठीक है। जब ये वाटर 100 सेंटीग्रेड पर आ जाएगा बच्चों, 100 सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर पर रखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। क्या, इस तरह। जब ये उड़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ये वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर है, ये क्या है, वेपर है। ये क्या है बच्चों, इनका प्रेशर इक्वल वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाता है, इस एटमोसफेयर की। ये एटमोसफेयर है हमारा, क्या है बच्चों, ये लेट्स सपोज ये हमारा क्या एटमोसफेयर है, इक्वल हो जाता है एटमोसफेयर प्रेशर की। क्या बच्चों, एटमोसफेरिक प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपने ये पॉइंट याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है कि जब हमारे वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ। अच्छा बच्चों, एक और बात यहाँ पर है, मैं डायग्राम बना दूँ। ये ऐसा होता है बच्चों, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जैसे उनको हीट लगती है तो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो सरफेस पे आकर फिर क्या हो जाता है, एयर में उड़ जाते हैं इस तरह। फिर ये सरफेस पे आ गया नीचे वाला, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर ये सरफेस पे आ गए, मतलब ऊपर वाले उड़ेंगे सरफेस वाले, बिकॉज नीचे वाले के अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वाले मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं हमारे वेपर्स में, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अब उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज टू थ्री फैक्टर्स आई हैव टोल्ड यू, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, एक एक को डिफाइन करूँगा। आप देखें, लाजमी एंड तक देखें वीडियो, और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। आने वाली वीडियो का भी वेट करें, और जो पीछे वाली है वो आप देख लें, मैं इसको साफ करता हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बॉइलिंग पॉइंट पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। नंबर 1 है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एक करके इसको मैं डिफाइन करूँगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके बच्चों। नंबर 1, नंबर 2 इज टेम्परेचर, नंबर 3 इज बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनको एक एक करके मैं डिफाइन करता रहूँगा, आप वो सुनते जाना और नोट भी कर देना। बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूँ, फिर आपको समझाता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to AT एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, कम होगी। ये कहना चाहता है, डायरेक्ट का रिलेशन का मतलब यही होता है। ये मैं आपको फिर समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी यही सेम रोल है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा कर दोगे हाई, तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर BP will be high, boiling point will be high, क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें हम, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। द ग्रेटर intermolecular force greater will be boiling point। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और दूसरी है बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड। अब आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेचर ऑफ लिक्विड। नाउ सेकेंड थिंग इज नेचर ऑफ लिक्विड। इसको कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि लिक्विड की नेचर क्या है, वो कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों, पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ज़्यादा। पोलर कंपाउंड्स, अब पोलर क्या है ये आप पीछे वाली वीडियो में देख लें, वो हमने बनाई हुई। पोलर कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट।
BP बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते जाएं, ज़रूर लिखें जो आपको हम पॉइंट्स लिखवा रहे हैं। अब ये केसेस ज़्यादा है, जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर ऐसे होता है CH3, ओके, CH3 CH2 एंड CH3, ये बच्चों आपका डाई इथाइल ईथर। अब ये वाला कंपाउंड जो है हमारे पास, ये है पोलर कंपाउंड, क्या है वो, नॉन पोलर, सॉरी, ये नॉन पोलर है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो इसकी क्या होगी हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट होगी हमारे पास 34.6, ओके। अब सेम तरीके के साथ बच्चों हमारे पास H2O है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड, ओके। H2SO4 है हमारे पास, एसिटिक एसिड है बच्चों, मर्करी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी अपनी अपनी है। तो आपको ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे बच्चों, जैसे आप देखेंगे, इनको हम कंपैरिजन करें कि किस तरह से, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास क्या है, वाटर है लेट्स, या फिर ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास है वाटर, ठीक है। ये हमारे पास समझ लो डाई इथाइल ईथर है, क्या है बच्चों, ये डाई इथाइल ईथर है, और ये हमारे पास वाटर है। अब इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ये देखो यहाँ पर कितनी स्पेस है, ये बड़ी है, तो मतलब इनके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, लो है, लेस है। एंड यहाँ पर ये देखो बहुत एक दूसरे के करीब हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहाँ, क्या बच्चों, हाई मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और यहाँ पर इसकी ये 34.6। अब इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, और इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इनके लिए ज़्यादा हीट लगेगी, इनके लिए कम लगेगी, कम टेम्परेचर लगेगा। यही है हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप लाजमी लिख लें इनको, एक एक चीज़ लिखें, बुक निकाल लें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लें, ठीक है, हम आपको बता देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।